हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया होंगे। चलिए तो हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? विद्युत अपघट सॉरी हम लोग कल पढ़ लिए थे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके कितने टाइप्स थे इसको भी हमने बात कर लिया था। कितने टाइप्स के थे? 3 टाइप्स के। कौन कौन? इलेक्ट्रोलाइटिक था, मतलब विद्युत अपघटन। फिर उसके बाद क्या था? फोटोलाइटिक, मतलब प्रकाश के अपघटन में जो क्रियाएं होंगी। फिर उसके बाद क्या था? थर्मल, मतलब उष्मीय अभिघटन। ये सारी चीजें। तो पहला हेडिंग बनाना उष्मीय अपघटन, मतलब थर्मल उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। क्या होगा? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है? इसमें बताओगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक पदार्थों या उत्पादों में क्या हो जाए? टूट जाए। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उष्मीय अपघटन। मत सॉरी, यहाँ पे टेम्परेचर होगा, हमने वहां पे प्रकाश बोल दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर की उपस्थिति में, मतलब उष्मा की उपस्थिति में क्या कर जाएगा? ये टूट जाएगा। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको हम बता सकते हैं कि कौन कौन एग्जाम्पल हो सकता है। जरा बता सकते हो? इसमें क्या होगा बेटा कि हमारे पास क्या रहेगा? कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है, फिर FeSO4, फेरस सल्फेट। यहाँ पे ये सारी चीजें होंगी जो क्या करेंगी? हीट के प्रेजेंस में या टेम्परेचर के प्रेजेंस में वो क्या करेंगे? ब्रेक डाउन हो जाएंगे। पहले इसका डिफिनीशन लिखो। वह रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक कौन टूटता है? अभिकारक ही होगा। अभिकारक उष्मा की उपस्थिति में या ताप, लिख लो, की उपस्थिति में क्या कर जाएगा? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अधिक किसमें टूटेगा? उत्पादों में अधिक या पदार्थों में अपघटित हो जाएगा ना बेटा। टूटना अपघटन ही कहलाएगा। अपघटित हो जाए या हो जाता है उसे क्या कहेंगे? उष्मीय अपघटन। उसे उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। यस या नो? जल्दी से बताओ। चीजें समझ में आ रही है ना? कहते हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ से, एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? कल ही हम बताए थे कि कैल्शियम कार्बोनेट, जितने भी टाइल्स होते हैं सबके घर में होता है, वो किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। जैसे उसको हीट मिलती है तो वो टूट जाता है। टूटने का मतलब, जब जाते हो अगर छत पे होगा तो छत पे जाते हो तो पैर में बहुत जलन होती है। तो बेटा जैसे वो टूटता है ना, तो उसमें क्या होता है? वो किसमें किसमें टूटता है? कैल्शियम ऑक्साइड में। और किसमें टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। खैर ये बातें नहीं पता होती हैं किसी को जल्दी, लेकिन आप पढ़ रहे हो तो आप जान जाओ कि हमारे घर में जो भी टाइल्स लगा होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। वो उष्मा के प्रेजेंस में, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसको ताप दिया जाएगा तो किसमें टूटेगा? किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसका क्या करो? एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल में लिखो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, इसको क्या करो? ताप दे दो। देखो ताप ऐसे लिख लिया जाता है, ऐसे भी बना दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी गैस के फॉर्म में निकलता है उसको एरो ऊपर की तरफ दिखा दिया करो। फिर दूसरा एग्जाम्पल लिख लो।
ये रहा फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएगा। किसमें किसमें, और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये रिएक्शन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कब इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको भी बता देंगे, परेशान नहीं रहो। इतना नोट डाउन करो जल्दी से, अगर चीजें समझ में आ गई है तो नोट डाउन करो। अब इसके बाद क्या पढ़ोगे, प्रकाशीय अपघटन, मतलब प्रकाश अपघटन कह लो या प्रकाशीय अपघटन, फोटोलाइटिक रिएक्शन या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो क्या कर जाए, प्रकाश की उपस्थिति में उसके अभिकारक क्या हो जाए, टूट जाए, कई सारे पदार्थों में टूट जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाशीय अपघटन। तो हेडिंग बनाओ, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, फोटो लाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यही होगा। अब इसमें क्या होगा बेटा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश के मतलब कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको कराने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़े या उसमें क्या हो जाए, टूट जाए। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ जाता है, कभी कभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। श्वेत, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी देखा है, सबने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आपके घर में बड़े होंगे, उनसे जरा पूछ लेना कि ब्लैक एंड व्हाइट मूवी क्या होती है। उसमें क्या रहता है बेटा, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर जो चलती रहती है उसमें आपको कोई और कलर दिखेगा ही नहीं, केवल क्या दिखेगा, व्हाइट और ब्लैक ही दिखेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत और श्याम। श्याम का मतलब होता है सांवला, काला से होता है ना, वहां पे काला भी नहीं बोल सकते हैं लेकिन सांवले से बोलते थे। और श्वेत का मतलब होता है सफेद। तो बेटा किसका यूज किया जाता है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में एक केमिकल का यूज किया जाता है, उसका क्या नाम होता है, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड। लेकिन सबसे ज्यादा यूज किसका किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है और आप क्या करते हो, सिल्वर ब्रोमाइड नहीं रहता है, सिल्वर क्लोराइड रहता है, तब भी लगा दोगे कि वो सही है। लेकिन सबसे ज्यादा यूज जैसे होता है ना कि खाने में हम सबसे ज्यादा डेली किसका उपयोग करते हैं, बाकी चीजें आप मसाला हल्दी नहीं भी डालोगे चलेगा, लेकिन बिना नमक के नहीं खाना बना सकते ना। उसी तरह है कि आपके एग्जाम में अगर दे दिया तो बेटा AGBR, अगर AGBR देता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं दिया है AgCl भी देगा तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, जरा इसके बारे में लिख लो। वह रासायनिक वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे प्रकाशी उसे प्रकाशी अपघटन अभिक्रिया अभिक्रिया कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है, एग्जाम्पल लिख लो। टू AgCl, ये टूट जाएगा बेटा, टूटेगा तो किस में टूटेगा, 2Ag में और प्लस Cl2 में टूट जाएगा। फिर उसी तरह होगा T2AgBr, ये भी टूट जाएगा सिल्वर में और
ब्रोमीन में फिर उसके बाद क्या आएगा 2 AgI, ये भी टूट जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई है? जल्दी लिखो, यहाँ पे लिख देना प्रकाश। ये किसकी उपस्थिति में टूटेगा बेटा? प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया? इसी में नोट करके लिखना, नोट बना लो ऐसे, इसको इम्पोर्टेंट कर देना, इम्पोर्टेंट है लिखना इसका। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किसका यूज होता है? AgBr AgCl का उपयोग किया जाता है। यस या नो कमेंट में जल्दी बताओ। इतनी बातें क्लियर हो गई है तो कमेंट में जल्दी बताओ हाँ या ना। समझ में आ गया? यहाँ तक चीजें समझ में आ गई बेटा? क्या होगा? श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है? याद रखना, किसका? सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे नाम भी लिख लो, सिल्वर ब्रोमाइड ये रहा सिल्वर क्लोराइड। इतनी बातें समझ में आ गई? जल्दी नोट करिए। अब आता है बेटा जल का विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर नहीं भी पूछता है तो कोई बात नहीं है, हो सकता है किसी न किसी में ये पूछ दे आपसे, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें क्या होगा? जल का अपघटन मतलब पानी को कैसे तोड़ा जाएगा। बेटा पानी को तोड़ने के लिए यहाँ पे किसी और चीज का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होगा आपका? ये किसकी उपस्थिति में होगा बेटा? इसी को कहोगे विद्युत अपघटन, अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया होगा मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक। समझ में आ रहा है ना? इलेक्ट्रोलाइटिक। बेटा इसमें होगा क्या? इसमें बैटरी होगी, पानी होगा, ये बैटरी वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। इसमें क्या रहेगा? ये हमारी बैटरी हो गई, ये रहा आपके पास बेटा जी एक बैटरी, ठीक है। इसमें क्या रहेगा? दो रॉड रहेंगे, किसके? ग्रेफाइट के रॉड रहेंगे। अभी आप 10th में हो तो ग्रेफाइट का रॉड पढ़ो, जैसे ही आप 11th 12th में चले जाओगे वहां पे मेटल रॉड पढ़ोगे, है ना। जिंक का पढ़ोगे, कॉपर का पढ़ोगे, एल्युमिनियम का पढ़ोगे, सिल्वर का पढ़ोगे, वो सब खैर अलग की बातें हैं, तो वहां पे ये नहीं बात करते। हमारे पास दो इलेक्ट्रोड रहेगा। इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में? इलेक्ट्रोड कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड। तो ये रहा आपके पास दो इलेक्ट्रोड, है ना। क्या ये दो इलेक्ट्रोड है? ऐसे आपके पास दो इलेक्ट्रोड है, इसका नाम है कैथोड, इसका नाम है एनोड।
इसको क्या करो बेटा, आपस में जोड़ दो। क्या करो, जोड़ दो। यहाँ पे ये रहा स्विच। बात समझ में आ रही है? अब तुम देखो इसको, ये कैसा है, ये एक बंद परिपथ है। यस, ये मतलब पूरी तरह से क्लोज है। जैसे जरा सिंपल सी बात है, समझो, जो लड़कियां होती हैं वो बड़ी शर्मीली होती है कि नहीं? हाँ, कुछ नालायक कहेंगे मैम हम लोग नहीं होते क्या शर्मीले, नहीं तुम लोग भी हो। देखो इसमें क्या होता है बेटा, जो लड़कियां होती है वो बहुत शर्मीली होती है ना? उनको उनको क्या होता है, ओपन स्पेस कभी कभी नहीं पसंद आता है। मतलब कि अगर उनको नहाना धोना होगा तो खुले में नहीं करना पसंद करेंगे, उनको स्पेस नहीं। तो यहाँ पानी की बात हो रही है बेटा, जल है, ये रहा पानी H2O, ये रहा आपका पानी, ठीक है। ये इसमें हो गया पानी बेटा। तो इसका क्या होता है, ये तभी जाएगी नहाने बाथरूम में जब ये बाथरूम क्या होगा, पूरी तरह से पैक होगा, मतलब क्लोज परिपथ की तरह। तो आप यहीं पे बोलोगे कि जो विद्युत धारा है बेटा, धारा कैसा होता है, धारा एक लड़की का ही नाम होता है ना। तो धारा कब प्रवाहित होगी, जब विद्युत जब विद्युत परिपथ क्या रहेगा, पूरी तरह से क्लोज रहेगा। क्या रहेगा, जब परिपथ पूरा तरह से बंद रहेगा तभी इसमें क्या जाएगी, धारा जाएगी। इतनी बातें समझ में आ रहा है? जैसे ही क्या करोगे बेटा, तो धारा को इसका जो स्विच है ऑन करोगे, ये पानी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब पानी शर्मा जाएगी, जैसे कोई खोल देगा। तो समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो उसी तरह है बेटा। ये पहली बात ये होती है, सिंपल सी बात समझो कि ये पानी सुरक्षित कब तक रहेगा, जब तक ये परिपथ क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, है ना? और धारा को प्रवाहित करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए क्या करनी चाहिए हमें, धारा, पानी को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, धारा चाहिए। तो धारा तुम कब प्रवाहित करोगे, जब स्विच ऑन करोगे। यहाँ से जैसे ही तुम स्विच ऑन करोगे बेटा, ये परिपथ ओपन परिपथ हो जाएगा, उसमें धारा क्या होने लगेगी, प्रवाहित होने लगेगी, करंट जाने लगेगा। बेटा ये पानी इसमें जैसे ही धारा जाएगी ना, ये पानी टूट जाएगा। किसमें, ये पानी टूटेगा बेटा, पानी टूट जाएगा H2 और O2 में। किसमें टूटेगा, H2 और O2 में, गैस के फॉर्म में ये टूट जाएगा। अब जरा सुनना बेटा, इसके पहले हम जनरली सुनते हैं कि H+ और OH माइनस में ही पानी टूटता है, लेकिन यहाँ पे इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें इसमें टूटेगी किसकी उपस्थिति में, विद्युत धारा की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बेटा जी, विद्युत धारा की उपस्थिति में ऐसे टूटेगा। अब ऐसा टूट रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे ही टूटेगा बेटा, ये बैलेंसिंग 9th का है, सबको पता है। वो ऑक्सीजन के ऊपर कितना बैलेंस आएगा, 2 आएगा, नेगेटिव आएगा, और इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, सिंगल आएगा। तो बेटा पॉजिटिव किसके पास जाएगा, जो निगेटिव होगा। यस या नो, बताओ, पॉजिटिव किसके पास जाएगा, जो निगेटिव होगा। और जो निगेटिव होगा वो किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा, जो पॉजिटिव होगा। अब जैसे सुनना, जो बीमार पर्सन होता है, अच्छे लोग उन्हीं के पास जाते हैं ना, उनका देख रेख करने के लिए, उनको समझाने के लिए, कि किसी और के पास चले जाते हैं, नहीं। अब उसी तरह बिल्कुल यहाँ पर भी बेटा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव की तरफ जाएगा, और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ। तो जरा देख के इसमें बताओ कि बैटरी में जो हमारा इलेक्ट्रोड लगा है, एक एनोड एक कैथोड, तो कैथोड कैसा चार्ज करेगा और एनोड कैसा चार्ज देगा, बताओ जल्दी से बताओ, यस या नो कमेंट में करो। क्या होगा यहाँ पे, आप देखो ना, इसके ऊपर कैसा चार्ज, एनोड के ऊपर ये प्लस होगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज। तो बेटा जी वहां से देख के बता सकते हो कि इसके ऊपर कौन जाएगा, ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ पे चला जाएगा, ऐसे ऐसे घूमते हुए यहाँ पे जाएगा। और ये हाइड्रोजन, ये इसके पास चला जाएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर हो पा रहा है? ऑक्सीजन किसके पास जाएगा, एनोड के पास जाएगा, और हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा। कभी कभी आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि जल का विद्युत अपघटन करने के बाद
एनो एनोड पे कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, कैथोड पे कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती। आगे हम आपको पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, इसमें भी जरा सा हम बात कर लेंगे। तो बेटा जहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना होता है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और जहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ना होता है वो रिडक्शन भी कहलाता है। लेकिन इसको हम 3 कंडीशन से पहचानेंगे, खैर उसकी बातें अलग आगे कर लेंगे। पहले यहाँ तक जरा सुनना कि इसमें हो क्या रहा है। आपको करना क्या है, बिल्कुल एक कहानी तरह समझो, ये कहानी तरह इसके बारे में लिख दोगे सही हो जाएगा। तुम फिगर सही से ड्रॉ करना और केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक समीकरण सही से दे देना। उसके बाद तुम कहानी की तरह समझो, उसको कहानी तरह लिख लो। विद्युत धारा क्या है, एक लड़की जैसा है, और इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये बंद परिपथ है, जैसे बाथरूम है, इसमें क्या होगा, पानी है तो नहाने वाला ही काम होगा ना। हाँ, तो जब तक ये क्या रहता है, परिपथ बेटा क्लोज रहता है, तब तक इसमें क्या रहती है, पानी सुरक्षित रहता है। और जैसे ही स्विच ऑन करोगे धारा प्रवाहित होने लगेगी, पानी क्या जाएगी, शर्मा जाएगी, वो टूटने लगेगी। क्या हो जाएगा बेटा, टूटने लगेगी। तो पानी किसमें टूटेगा, H2 और O2 में टूटेगा। जनरली सी बात है सब, लेकिन सबको ये पता रहता है कि पानी जनरली किसमें टूटता है, H+ में और OH- में नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे कैसा होगा, H2 में टूटेगा और O2 में टूटेगा। यस या नो, जल्दी से बताओ। चीजें क्लियर हो पा रही है कि नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे इसका नाम दे दो, ये बीकर है, ये रहा है आपका इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोडों का नाम ये इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड है बेटा। एक प्लस होगा एक माइनस होगा, बात समझ में आ रही ना। सबके घर बैटरी होता है, सब लोग जानते हो कि प्लस कौन होता है कौन माइनस। हर लड़कियां इसमें थोड़ा सा डरती हैं, बट लड़के तो ये पूरा माहिर होते हैं, इसलिए बड़ी इजीली से समझ जाओगे कि हमारी जो घर की बैटरी होती है वो चार्ज कैसे होता है, उसमें होता क्या है। उसमें क्या होता है बेटा, विद्युत, उसमें जो पानी डालते हो ना वो पानी का ही जल बटन होता है ना, लाइक वो पानी किसी और चीज के लिए नहीं डाला जाता कि हाँ हम उसको पानी डाल रहे हैं ठंडा करने के लिए, नहीं। लॉजिक समझो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो समझो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पानी का क्या काम है बेटा, उसको क्या करना, धारा प्रवाहित कराना है ना। और वो पानी किसमें टूटेगा, वो पानी का काम ही होता है टूटना। वो पानी कैसा रहता है, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर का क्या मतलब होता है, प्योर वाटर भी कह सकते हो। उसमें से क्या किए जाते हैं, सारे मिनरल्स को निकाल लिए जाते हैं। स्टीम वाटर क्लास 9th का है ये, 9th जाके एक बार रीड कर लेना, फिर से पढ़ लेना। बात क्लियर हो गई, इसको ड्रा कर लो, फिर इसके आगे कहानी लिखवा रहे हैं। चलो नोट कर लिया, अब लिखो। अब इसके आगे कहानी, अब तो तुम लोग भी लिख सकते हो ना, नहीं लेकिन नालायको लिखोगे नहीं। लिखो, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत प्रवाह, जिसमें विद्युत प्रवाह की आवश्यकता या जरूरत होती है, उसे क्या कहते हैं बेटा, होती है, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, कहते हैं। अब इसके बाद जो तुमने फिगर ड्रॉ किया है उसके नीचे लिखना है, ये तो तुम्हारा रहा रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं वो। फिर उसके बाद चलो इसका एग्जाम्पल ही लिख लो, ये रहा वाटर, इसको क्या देना है, विद्युत धारा। क्या देना है, विद्युत धारा देना है।
करंट, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यस या नो, बिल्कुल। इसको तुम लोग बैलेंस कर दो, बैलेंस हो गया। चलो फिगर बना लिए हो तो आगे की कहानी को अब लिखते हैं, इसको नोट करो। लिखना, जल के विद्युत अपघटन में, जल के विद्युत अपघटन में किसी पात्र में, किसी पात्र में, पात्र मतलब समझ रहे हो ना, हाँ बर्तन, पात्र में जल को लेकर उसे बैटरी, कैसे बेटा, बैटरी एवं ग्रेफाइट, एवं ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट समझते हो ना, पेंसिल वाला, हाँ, ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड से जोड़ जोड़कर परिपथ, परिपथ मतलब रास्ता, जोड़कर परिपथ पूरा करते हैं या पूरा होने पर क्या देंगे उसमें, उसमें विद्युत धारा देंगे, होने पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित प्रवाहित करने पर उसमें जल का विद्युत अपघटन होता है या होने लगता है, होने लगता है। बात समझ में आ रही है ना, चीजें बिल्कुल कहानी तरह है, होने लगता है। और एवं या अतः, लिखो अतः जल अपघटित होकर, अपघटित होकर H2 एवं O2 बनाता है। बात समझ में आ रही है, इसी में टूट जाता है, यस या नो। ये दोनों गैस के रूप में रहेंगे, H2 एवं O2 बनाता है, और ये दोनों कैसी है बेटा, गैसें हैं। बनाता है, यहाँ तक नोट करो, ये रिएक्शन भी लिख लेना, सेम वही है। विद्युत धारा हो गया। चलो नोट करके लिखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। H2 कैथोड की तरफ एवं O2 एनोड, एनोड की तरफ प्रवाहित होता है। बात समझ में आ रही है ना, कौन किसकी तरफ प्रवाहित होता है बेटा, H2 कहाँ जाता है, कैथोड, O2 कहाँ जाता है, एनोड। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई, नोट डाउन करो जल्दी से। दो क्वेश्चन जल्दी से इसको सॉल्व करो। चलो कमेंट में बताना सही है कि नहीं।
उत्पाद समीकरण के किस ओर रहता है, मतलब प्रोडक्ट को पूछ रहा है बेटा, प्रोडक्ट किस साइड होता है, केमिकल रिएक्शन के किस साइड प्रोडक्ट होता है, लेफ्ट राइट या दोनों तरफ या कहीं नहीं, तो किधर होता है बेटा, बाईं ओर, है ना, सॉरी किधर होता है, दाईं ओर, मतलब तुम्हारा ये आंसर क्या है, सही है, राइट। फिर उसके बाद है सोडियम सल्फेट का सूत्र बताओ, सोडियम सल्फेट क्या होता है, जरा ध्यान से देखना इसमें क्योंकि सिमिलरली बहुत है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे यही होता है सोडियम सल्फेट, नालायकों पिटाओगे। सोडियम सल्फेट किसी भी रासायनिक सूत्र को लिखते समय हम उसकी बैलेंसी चेक करते हैं, सोडियम पे उसकी बैलेंसी कितना आता है, 2 निगेटिव होता है, और सॉरी सल्फेट पे कैसा होता है बैलेंसी उसका, 2 निगेटिव, सोडियम पे कैसा 1 निगेटिव होता है, तो ये इधर इधर ये राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना रहने देते हैं, बस करते आगे के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।